मैं भारतीय सनातनी हूं, आप भी भारतीय सनातनी हैं। भारतीय सनातनी के सभ्यता और संस्कृति पर यदि कोई चोट पहुंचाता है तो शायद आपको बहुत बड़ा दुख होता होगा और हमें भी काफ़ी दुख होता है। के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं YouTube चैनल यक्समैन PSF NB सिंह पर वीडियो बना करके डालता हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि शायद आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमियां निकाल करके कमेंट करेंगे। वैसे मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, इस धरती पर कोई आदमी सर्वज्ञ नहीं है। कोई ज्योग्राफी के बारे में जानता है तो कोई हिस्ट्री के बारे में जानता है, कोई नागरिक शास्त्र के बारे में जानता है तो कोई अर्थशास्त्र के बारे में जानता है। लेकिन जो कुछ मैं जानता हूँ दिली इच्छा के साथ मैं आपसे जुड़ने और आपको बताने के लिए तत्परता हमारे अंदर है, इसको स्वीकार करें। के साथ मैं बताना चाहूँगा कि प्रत्येक भारतीय दुश्मन को अपनी खबरें हासिल करने से रोकना एवं दुश्मन की खबरों को हासिल करना ये हमारी प्राथमिकता होती है। दुश्मन शब्द देश के लिए वीडियो बनाते समय मैं प्रयोग कर रहा हूं, मगर इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं उस दुश्मन की बात नहीं कर रहा हूँ जो बॉर्डर के उस पार होता है। मैं उस विपक्षी, उस एंटी, उस मानसिक सोच जो सनातन के बरखिलाफ हो के लिए यह शब्द प्रयोग किया हूं। इसके लिए क्षमा याचना चाहूंगा। आप पुराने समय से, पुरातत्व समय से ही देखते आ रहे होंगे और तमाम आदमी मुझे कहते भी हैं लज्जित होने के लिए। वैसे मैं लज्जित नहीं होता हूँ, सनातनी हूँ। कुछ हो गया है तो उसको पीछे छोड़ करके आगे अच्छा करने, अच्छा सोचने की शक्ति रखता हूँ। सिकंदर वक्त, आदरणीय सिकंदर वक्त, मोहम्मद अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। इसमें हमारे भारतीय संस्कारों के सभी आदमी निहित हैं। लेकिन एंटी हमारे से ले गया है, हमें दिया नहीं है। मैं आपको ये चीज याद दिलाना चाहता हूं। ये तो लेश मात्र, किंचित मात्र था। अब जो हो रहा है, होने जा रहा है, जो आप देख रहे हैं, इसको देख करके हमारी इच्छा हुई कि मैं वीडियो बनाऊं और अपने समाज को, अपने सनातन को जागृत करूं। ये इच्छा हमारी बलवती हुई। इसके लिए आप हमें लाइक करना चाहेंगे तो बहुत अच्छा। अब इस समय 2-4 साल से आप देख रहे होंगे कि धार्मिक या सांप्रदायिक उठापटक तेज हो गई है। आपने देखा मेरठ में पत्नी ने पति को मारा, उसके ऊपर सांप रख दिया, कोबरा सांप।
कि लोग समाज देखें तो ये जाने कि ये सांप के काटने से मरा है। मध्य प्रदेश में विवाहिता जोड़ा, पत्नी ने शिलांग में जाकर के अपने पति को मारा यार के साथ, ये भी आप लोग देख चुके होंगे। ऐसे तमाम केस और हैं, और ये भी देख चुके होंगे कि दिल्ली में साक्षी, फलस्तीन, जिन्हें प्रेम जाल में फंसाया गया और लास्ट में प्रेम का उत्तर प्रेम न दे करके उनको 35-35 टुकड़ों में किया गया। इतना जल्दी आप भूल जाते हैं क्या? बरेली में अख्तर जी 3000 लड़कियों, हमारी सनातनी लड़कियां, हमारे यही समझ में नहीं आता कि सभी लोग अन्न खाते हैं, तो प्रथम दृष्टया पहली बार में ही ये क्यों नहीं समझ जाती कि जो हमारे से आगे से बात कर रहा है वो हमारा हितैषी नहीं, एंटी है, हमारा नुकसान करने जा रहा है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि यदि कोई पुरुष किसी महिला को बिना किसी लाभ, बिना किसी रिश्तेदारी के अगर कोई गिफ्ट दे रहा है, तो ये महसूस करें, उस महिला को भी ये सोचने की जरूरत है कि हमें इसने गिफ्ट दिया तो हमारे से ये क्या चाहता है, जबकि हमारे से इसका कोई रिश्ता नहीं है। अगर ऐसा सोचते हैं तो प्रथम दृष्टया प्रथम दिन ही उतावले होकर के आप किसी के आक्रोश में, आवेश में नहीं आ जाएंगे। ध्यान रहे कृपया। आगरा, 2 बेटियां, ब्राह्मण की 2 बेटियां जो आयशा के संपर्क में आईं और कश्मीर गईं, इतना बड़ी जिहादी बन गईं कि उन्होंने AK-47 टांग करके भी ड्यूटियां करना शुरू कर दी, अपना रूप रंग ही बदल दी। आज भी उतनी डाइवर्ट हो चुकी हैं कि उनके बारे में कोई भी प्रयास किया जा रहा है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। सनातन संस्कार और सभ्यता इतना कमजोर है? नहीं, आज का समाज कमजोर है, जो हमारे सनातन के बारे में जानते हुए भी अनदेखा कर रहा है। मैंने देखा ही नहीं ऐसा महसूस कर रहा है, और अपनी बेटियों और अपने बेटों से डरा हुआ है, दबा हुआ है। उन्होंने एक बार ऊंची आवाज में बोला कि कहना शुरू, जाओ फिर जाओ, ऐसा ना करें। हाँ, अगर इसमें आपको कोई नुकसान दे रहा है, नुकसान होने वाला है, अगर आप समझ रहे हैं, और समझ तो सभी जाते हैं, तो कोई दाएं और बाएं से इसको संभालें। जहांगीर बाबा, जहांगीर उर्फ जमालुद्दीन बलरामपुर, जो इस समय चल रहे हैं, जिनका गैंग 6 राज्य, 6 देश और दसों हजार सनातनियों के साथ मिला हुआ है। अगर कुल्हाड़ी के साथ लकड़ी ना मिले तो क्या कुल्हाड़ी पेड़ को काट सकती है? नीतू और नवीन उनसे ना मिले होते, उनको समझे होते कि ये कुल्हाड़ी है, इसके बीच में मैं बेंट का रूप ले लूंगा तो हमारा पेड़ काटा जाएगा, जिस पर जो मैं हूं मैं ही काटा जाऊंगा। शायद ऐसा न कर दे। समझो, महसूस करो और सनातन धर्म को बचाओ, ये हमारी दिली इच्छा है। सनातन धर्म को 32 दांत
गोल दांत आगे बढ़ रहे हैं चबाने के लिए। खादंत एक अलग चीज है, लेकिन भक्षण करने के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं उनसे कैसे बचोगे? ये तो लेश मात्र, किंचित मात्र है, एक बहुत छोटी सी घटना है जिसे आप नहीं जानते, जो अदृश्य है। अगर 10-15 साल में झांगुर का केस खुला तो तमाम ऐसे केस होंगे जो अभी आपके सामने नहीं आया है। क्या क्या हो रहा होगा महसूस करें, उतावले हो जाएं, इतने उतावले के नहीं कि अपना नुकसान उठा लें। क्योंकि हमारी दृष्टि में जो भारत की मिट्टी से पैदा होकर के भारत पर रह रहा है वो सब अपना है, समय पर एंटी बन चुका है। आप अपने पड़ोस में ही देखें, अपने अपने पड़ोस में सभी लोग झांकें, आपके ही परिवार का कोई भाई होगा, आपके ही खून का कोई होगा, लेकिन आपसे इतना एंटी बन गया होगा कि उसका भी नुकसान हो रहा होगा और आपका भी नुकसान हो रहा होगा। अगर ये बातें हो ही रही हैं तो आदरणीय साध्वी प्रीतमभरा भगवान स्वरूप प्रेमानंद जी और महान अनिरुद्धाचार्य जी ने ऐसा क्या कह दिया कि हम दो भाग में बट गए। हम सनातनियों में दो भाग, जो इस परिवार का, सनातन परिवार का पिता रूप में प्रकट हुआ है और इस लायक हुआ है, उसको शास्त्र का, वेद का ज्ञान हुआ है, पुराण का ज्ञान हुआ है, आखिर वो क्यों ना बताए, अपनी संस्कृति और सभ्यता को क्यों ना उजागर करे? अगर उसमें कहीं खामी दिखाई दे रही है तो उसको बचाने के लिए अगर वो सही और खरी खरी बात कह दिया तो हरिया जैसे लोग चिल्लाना शुरू कर दिए। ऐसा ना करें प्लीज। और इसी के साथ में अपने आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का भाव और दिली इच्छा जो उन्होंने अपने भाषण में कहा, उसको समझ करके मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन साधुओं के साथ, इन पिता तुल्य समाज सेवकों के साथ, समाज को दिशा निर्देश देने वाले इन देवताओं के साथ आप खरे उतरे हो, इसके लिए फिर से धन्यवाद। मैं लास्ट में एक लाइन और कहना चाहूँगा कि मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मैं बहुत खरा खरा तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन जिसने खरा खरा कहा है वो सत्य कहा है, ये मैं महसूस करता हूँ। सार सार को गहि रहे, थोथा दे उड़ाए। किसी भी समाज में रह रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं और MBBS कर रहे हैं, वहां तक आप तभी पहुंचे होंगे और वहां से पहले जो इच्छा रखते हुए भी रुक जाते हैं, उनके बीच में यही अंतर है। सबके साथ रहो, सबके साथ बोलो, सबके साथ खाओ, मगर जो कोई आपको कुछ कह रहा है उसमें से आपके लायक कोई चीज है तो उसको ग्रहण कर लो, और कोई चीज थोथा है तो उसको उड़ा दो, सूप की तरह बन जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हुए मैं जय हिंद, जय भारत।